दोस्तों, आज मैं आया हूँ हरगांव नगर पंचायत में। हमारे साथ भैया एक मिले हैं। इनसे बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये हरगांव की समस्याओं के बारे में बताएंगे आपसे बात। मेरा नाम पतित मिश्रा है। भोलू मिश्रा नाम से जाना जाता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया, बता सकते हैं? यही हरगांव प्रॉपर का रहने वाला हूँ। प्रॉपर के रहने वाले हैं। हरगांव में क्या समस्या आपको लगती है? हरगांव में सभी लगभग तो ठीक है, सफाई मतलब लाइट वगैरह की दिक्कत है ज्यादा। की दिक्कत हो रही है। अभी हमने सुना था आपके वहाँ सुरेश राही जो विधायक हैं, उनका एक वीडियो हमने देखा था। उसमें उन्होंने कुछ आंदोलन किया शायद लाइट को लेके, उसमें ट्रांसफार्मर उठा ले गए थे शायद। नहीं नहीं, उस पर कार्रवाई हुई। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तब तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती रहेगी। और जो उन्हें वहाँ के जई थे उनको सस्पेंशन हुआ था, बाकी एसडीओ भी उनका भी सस्पेंशन हुआ है हमारे हिसाब से। और बाकी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, जो माननीय विधायक जी हो या मंत्री जी हो और माननीय योगी जी हो। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे आपने बताया कि योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपको आजकल देखो एक मुद्दा बहुत तेज से उठा हुआ है। आपने देखा होगा राहुल गांधी और या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सारे लोग एक कह रहे हैं कि मतलब वोट चोरी किया है, मोदी जी ने वोट चोरी किया। आपको क्या लगता है ये वोट चोरी वाला मुद्दा इनका कामयाब होगा? वोट चोरी कब से शुरू हुई? ये अभी 2000 जो मोदी जी चुनाव जीते हैं 2024 का, उसी में बता रहे हैं। उससे पहले 2014 से पहले सरकार कांग्रेस की थी। क्या तब वोट चोरी नहीं होती थी? वो लोग तो बता रहे हैं वोट कि चोरी ये है, जिसे बता रहे हैं कि 2014 से वोट चोरी करके ये लोग बने हैं। तो 2014 से पहले ये लोग फिर चोरी करके बने होंगे। ये तो वो तो सबूत दिखा रहे हैं कि देखिए सबूत हम दिखा रहे हैं। सबूत सबूत लाइए, मैं दिखाता हूँ सबूत उनको। मैं 2014 से पहले के वोटर लिस्ट लाइए, मैं दिखाता हूँ उनको। उनको विधायक में, उनकी विधानसभा में अलग वोट है, नगर पंचायत में अलग वोट है, सांसद में अलग वोट है। एक 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 आदमी यहाँ का है, हमारा मोहल्ला सराय पुत्तू पड़ता है, यहाँ पे है उसी की वोट। पड़ोस के ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में है, उसी की वोट पड़ोसी ग्राम पंचायत उदनापुर में है। तो ये गलती सरकार की है या बीएलओ लोग की है? ये तो बीएलओ को जाके उसको देखना चाहिए। तो वो चुनाव आयोग पे ही मुद्दे वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल के और नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवा रहा है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जब चुनाव आदमी हारने लगता है तो उनको यही लगता है ना कि वोट चोरी लगा लो, वीएम हैक लगा लो, जो कुछ कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो उन्होंने सबूत के साथ दिया है ना। सबूत दिया है, मैं सबूत 2014 से पहले का सबूत दूंगा। आप मुझे 2014 से पहले के वोटर लिस्ट जाके दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि उससे पहले कितनी फर्जी वोटर थी। तो सबूत दिया है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आप हलफनामा दीजिए तो वो नहीं दे रहे हलफनामा। ये तो कहें भाई, ना ना राहुल जी दे रहे हैं, ना उनकी पार्टी कोई कार्यकर्ता दे रहा है। तो हमारे कहने में अगर वोट चोरी लगा रहे हैं तो 2014 से पहले की जो वोटर लिस्ट है वो हमको लाके दिखाएं, और उनको हम दिखाएंगे वोट चोरी, वो भी उन्होंने भी तो की। भाई इसमें गलती सरकार की कहाँ पे, गलती भी ये लोग की है। आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन यही अखिलेश यादव। आप घर घर जाके देखिए, कितने घरों में बीएलओ घर जाके वेरिफिकेशन करके आया कि घर में कितनी वोट है। मेरे घर की खुद की वोट, हमारी बहन की शादी हो गई, उसकी वोट अभी तक नहीं कटी। हमारे घर में दो लड़कों की शादी, मेरी हुई, एक छोटे भाई की हुई, अभी वोट नहीं जुड़ी। अब आप कहेंगे ये वोट चोरी है। एक वोट उसकी जहाँ से शादी वहां हुई, एक वोट यहाँ पे। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, बीएलओ की है। आपकी बात से सहमत, जैसे आप ही बता रहे हैं कि लेकिन ये काम तो वोट वाला जो काम होता है तो सरकार करवाती है ना। तो बीएलओ है, करते तो नीचे की अधिकारी है। अब जो जेई अपने यहाँ के सस्पेंड हुए हैं, कोई ट्रांसफार्मर मंत्री जी तो जोड़ने जाएंगे नहीं। जोड़ेगा तो जेई, एसडीओ या उनके कर्मचारी। अब आप सीधे आप योगी जी पे लगा देंगे इल्जाम इसका। तो अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि योगी जी इस बार 27 में जा रहे हैं। अरे तो अभी कहाँ 27 दूर, 2070 में पता चल जाएगा कौन कितनी दूर जा रहा है। आपको क्या लगता है योगी जी 27 में वापस आ रहे हैं? योगी जी को कोई हराने वाला नहीं है, ये हमसे आज बात लिख के रख लीजिए। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़ा अगड़ा सब हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है। पिछड़ा में अगड़ा कहाँ, पीडीए में अगड़ा कहाँ है? पिछड़ा पीडीए का मतलब क्या है? आप बताइए। पीडीए का मतलब पिछड़ा। और और हमको इतना नहीं, अगड़ा पीडीए का मतलब जो होता है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगड़ा कहाँ है? अच्छा, अगड़ा नहीं है उसमें। पिछड़ा दलित, वो उन्होंने बताया है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने सिर्फ परिवार का विकास किया है, कहाँ पे बताइए इसके अलावा किया है, बताइए। नहीं तो वो तो बोल रहे हैं हमने। जाके सांसद जीते हुए हैं,
जितने विधायक हुए सबसे ज्यादा इन्होंने अपने बनाए, ब्लॉक प्रमुख अपने बनाए हैं। इसके अलावा बताइए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमने तो उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है, लखनऊ में बहुत विकास किया है। तो आपको दिख रहा है ये वही सरकार है जब गुंडे माफिया खुद अंदर से बोल रहे हैं कि मैं मिट्टी में मिल गया, मुझे माफ कर दीजिए। और ये वही माफिया थे जिनकी गाड़ियां जब निकलती थी तो मतलब बाकी हाईवे बंद कर दिया जाता, प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाता सिर्फ इनको निकालने के लिए। और उसका वीडियो भी है, आप देखिए। आपको क्या लगता है 27 में योगी सरकार आ रही वापस? कुल 110% आ रही, कोई हराने वाला नहीं। अखिलेश यादव तो कुछ और वादा कर रहे हैं कि नहीं आ रही सरकार। भाई लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है, इसमें कोई आपत्ति की बात होनी भी नहीं चाहिए। अगर उनको लग रहा है लगा रही तो उनको लग रहा होगा, लेकिन वो तो फिर ख्याली अगर जो पुलाव पकाना कोई पका सकता है। आज एक मुद्दा उठा के लाए कि हमारा 8 लाख का चालान कट गया, कहीं एक्सप्रेसवे पे जा रहे तो बोले हमारा 8 लाख का चालान काट दिया है। और उस जो अधिकारी है वो मुख्यमंत्री जी के कास्ट का ही है। जब एक एक्सप्रेस वे पे एक नियम है कि 100 के ऊपर नहीं चल सकते आप पूरा काफिला लेके चलेंगे, 100 गाड़ी लेके चलेंगे और 100 के स्पीड के ऊपर चलेंगे तो चालान तो कटेगा ही। अगर जो किसी ने काटा है तो कोई न किसी बेस से काटा होगा, तो खाली थोड़ी ना काट देगा। मेरी गाड़ी का चालान 6,000 का कटा है, तो अब कौन योगी से कहे जाके? वो तो बोल रहे हैं कि साजिश है ये। अब वो तो कहेंगे भाई, 27 का चुनाव आ रहा हो तो बताएंगे साजिश है कुछ हो। फिलहाल योगी जी को ना कोई हरा पाया है ना हरा पाएगा। और हम तो भगवान से सोचते हैं कि भगवान इनको करे आगे पीएम बने, तभी देश का और विकास। नहीं तो पीएम की तो मांग मोदी जी के बाद योगी जी पीएम बने। ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद पीएम की कुर्सी और ये सीएम साहब योगी साहब को मिले ही संभाल पाएंगे और किसी के बस का नहीं। तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? अरे उत्तर प्रदेश के क्या, जब योगी जी ऊपर बैठे तो काहे उत्तर प्रदेश ले रहे? उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे नेता बने हैं, केशव जी हैं और इसके अलावा डिप्टी सीएम अपने हैं, बाकी और बहुत प्रतिभाशाली अपने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये बताइए, एक सवाल आपसे लास्ट ले रहे हैं हम, ये बताइए आपको क्या लगता है 2027 में कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी एनडीए की? बीजेपी एनडीए प्लस मिला के 300 प्लस 350 प्लस सीटें आएंगी, देख लीजिएगा। अखिलेश दूर नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ चुनाव दूर नहीं है, पर मार्च तक चुनाव हो जाना है 2027 में। अखिलेश यादव तो कुछ और ही दावा कर रहे हैं कि हमारी आ रही। क्यों कहेंगे कि वो हार रहे हैं? वो तो कहेंगे कि हम 300 तो देख लेंगे फिर 27 में। फिर कहेंगे कि ईवीएम है, वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी तो 3 साल में रोक लीजिए। फिर 27 में आप कांग्रेस को और बसपा को कहाँ देख? कांग्रेस और बसपा बहुत सबसे निचले पायदान पे, इसका तो मतलब नाम लेना मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस, राहुल गांधी इतना एक्टिव है, आप देख रहे हैं युवा नेता हैं, राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता बोलते हैं। हाँ से भाई, राहुल गांधी से छोटे तो हमारे योगी जी हैं। राहुल गांधी तो अपने आप को देखिए टी शर्ट पहन के निकलते हैं। तो मैं कहने को बोलूं कि मैं 5 साल का बच्चा कोई मान लेगा? आपको लगता है वो युवा नेता है? मेरा पक्ष नहीं, मैं देखो वो हूँ मीडिया से, तो मेरा पक्ष कोई नहीं, लेकिन आपको लगता है वो युवा है? अगर आपको लगता है तो मैं भी कहता हूँ युवा है। 51-52 साल की उम्र में कोई युवा नहीं होता, वो तो हम, लेकिन वो तो बोलते हैं उनके पार्टी के जितने नेता कार्यकर्ता वो तो उनसे कहने वो कहकर 22 साल के हैं, हम यहाँ के प्रधानमंत्री, तो आप मान लेंगे? तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनके कहने पहुंच जाइए, जो है जो सत्य है जो जमीन पे दिख रहा है, देखिए कि बिल्कुल जो माफिया थे उसमें मिट्टी मिल चुके हैं। ठीक, ये शासन चल रहा है, कहीं पे कोई चोरी, कहीं पे कोई डकैती, पहले हमको लगता था यहीं पर लोग लूट लिए जाते थे, सब खत्म हो गया। आदमी के अंदर डर है, अगर तो कुछ करोगे तो योगी बाबा वहां पे बैठे हैं, अगर बाबा है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता यूपी में। बहन जी का क्या आप देख रहे हो, बहन जी मायावती जी के बारे में? नहीं, हम कोई उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, कोई मतलब नहीं। चलो, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका नाम आपने नहीं बताया, पूरा नाम बताइए। मैं नाम बता चुका हूँ, मेरा नाम पतितपाल मिश्रा है, गोलू भैया के नाम से जानते हैं, हर गाँव में रहता हूँ मैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, गोलू भैया।